दोस्तों, बहुत बार जब लोग जीवन में कोई नया काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और सफलता मिलती नहीं है तो तकलीफ़ होती है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब में सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, तकलीफ और दर्द से होकर गुजरता है और यह आपको सहना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस बात को हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता तब वह पत्थर गिड़गिड़ाने लगता, रोने लगता और कहता कि मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा तो जीवन भर तुम वहीं पर रहोगे, कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता हूँ। जिस हाल में मैं हूँ मुझे उसी हाल में छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को दोबारा से समझाने की कोशिश की और कहा कि अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को बर्दाश्त कर लो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग भी तुम्हारी सेवा करेंगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे सब पता है कि जीवन में मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं इस तकलीफ़ को ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ मुझे उसी हाल में छोड़कर चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं सुनी, वह रोता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और अंत में मूर्तिकार थक गया उसको समझाने के बाद और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। और वो आगे जाकर क्या देखता है कि उसे एक बहुत ही और अच्छा पत्थर वहाँ पे पड़ा हुआ मिलता है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया गया और धीरे धीरे करके लोग पूजा पाठ करने आने लगे और वहाँ से लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव के लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे और फिर एक दिन वो पहले वाला पत्थर उसी मंदिर में लाया गया
और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल को फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं था, ये बल्कि वही पत्थर था जिसको दर्द हो रहा था और जिसने मूर्तिकार से कहा था कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे पता है कि मेरे जीवन के लिए क्या गलत है क्या सही है। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में हो, किसी काम को कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों या कोई और काम कर रहे हों और उसमें आपको मेहनत करने पर भी सफलता अगर नहीं मिल रही है, तो तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप रुकिएगा मत और किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा। ऐसा करने से आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।